हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू मैथ्स की वर्कशीट के साथ। और आज की इस वर्कशीट को भी आप पहले काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो, जान चुके हो और पढ़ चुके हो। ठीक है, आज की ये वर्कशीट आई है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 से। हालांकि हम 10th में आ चुके हैं, पर फिर भी हमें क्लास 9th की कुछ बातों को सिखाया जा रहा है। क्योंकि जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, द्विघात समीकरण, उसमें ये सर्व समीकरण जो आज की चैप्टर में दी गई हैं ये आने वाली हैं। तो अगर आपको सर्व समीकरणों में आज थोड़ी सी भी दिक्कत होती थी, तो आज वो दिक्कत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिसने भी ये वर्कशीट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर ली, वो 8 की 8 सर्व समीकरणों को बिल्कुल अच्छे से सीख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए आज की इस वर्कशीट को हम शुरू करेंगे। हो सकता है आज की वीडियो लंबी बन जाए, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, भले ही चाहे आपने वर्कशीट कर ली हो या ना करी हो। ठीक है, तो नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना मत भूलना। ठीक है, विषय है आपका गणित। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बीजीय सर्व समीकरण एवं बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक निकालना आपको आता होगा, नहीं आता तो इस वीडियो का एंड तक देखना। एंड में मैंने सिखाया हुआ है कि तो बीच में कॉल आ गई थी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। ठीक है, और एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो सर्व समीकरण एक है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, आपको 2 बार ए बी और ए बी को लिख लेना है। ठीक है, अब आप ए की ए से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा a का स्क्वायर। ठीक है, ए की बी से करोगे तो आपको मिलेगा ए बी। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपको बी की ए से करनी है तो आपको मिलेगा ए बी, और आप लोग फिर बी की बी से करोगे तो आपको मिलेगा बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ए बी और ए बी प्लस हो जाता है और मिलकर बन जाता है 2ab। ठीक है, ए बी और ए बी क्या बन जाता है, 2ab बन जाता है। और इस तरीके से आपको a² + b² + 2ab का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं a + x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लास 9th में हमें a + b का होल स्क्वायर y + x + y के फॉर्म में पढ़ाया गया था, बस नाम चेंज कर दिए गए थे। तो चाहे आप a + b का होल स्क्वायर याद रखो, चाहे आप x + y का होल स्क्वायर याद रखो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे इसे तो आपको यही आंसर मिलेगा। आपको पता भी होगा यार, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, इसको। ठीक है, इसमें आप a मानोगे 3 को, ठीक है, b मानोगे b को। ठीक है, फिर आप वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे जो आपको फॉर्मूला पता ही है, a + b का होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab। तो आप इसे में जो 3 + b का होल स्क्वायर है इसको तोड़ोगे और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दोगे इस वाले में। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सर्व। तो अब देखो सर्व समीकरण 2 के बारे में भी आप लोग जानते हो, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - का 2ab। ठीक है, तो इसको भी सेम प्रोसेस से ही निकालना है। ठीक है, जैसे पहले a + b का होल स्क्वायर निकाला था, वैसे ही a - b का होल स्क्वायर निकलता है। और सेम क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और बस उसके आंसर माइनस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो आंसर, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, जैसे a + b का होल स्क्वायर था वैसे ही a - b का होल स्क्वायर है, बस इसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, तो इसे आप देख लो और नोट डाउन कर लेना। हम चलते हैं सर्व समीकरण 3 पे। सर्व समीकरण 3 के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, वो है a² - b²। याद रखो, अभी हमने पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, पर इसमें है a² - b²। ठीक है, इसे समझो बात को। तो ये हो गया। जब इसके फॉर्मूला को आप बनाते हो तो आपको मिलता है a का स्क्वायर माइनस का ab प्लस का ab और माइनस का b²। ठीक है, आपको ये मिलता है। तो अब आपको इससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है t का स्क्वायर और माइनस s का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू रखनी है t। ठीक है, t को a मानोगे, b को s मानोगे। ठीक है, फिर आप ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमें ये मिलता है, तो यहाँ पर ये लिख देना। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी वैल्यूज़ आपको इसमें पुट कर देनी है, इसमें। ठीक है, जब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इस तरीके से कुछ आपका आंसर मिलता हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है ना जोड़ भी सकते हो। कैसे, अगर आपको कह दे कि ये इसको इसके बराबर दिखाओ तो आप लोग क्या करोगे, इसको इससे काट दोगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। जब आप इसको इससे काट दोगे तो बचेगा ये t का स्क्वायर और s का स्क्वायर माइनस का s का स्क्वायर। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर भी हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस फार्मूला को पुट किया है। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, इसे यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, अब बात हुई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिद्ध करने की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको इससे माइनस कर दोगे। अगर ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, बचेगा क्या,
टी का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर, और यहाँ भी टी का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी आपने करा हुआ है, आपको याद होगा अगर आपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये है 96 मल्टीप्लाई बाय 104। अब 96 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4, और 100 को मैं और 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। तो मेरी एक सर्व समीकरण बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए को 100 मान लूँगा और बी को 4 मान लूँगा, और मेरी सर्व समीकरण बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का ए बी और बी का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वैल्यूज़ मैं पुट कर दूंगा। वैल्यू पुट करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से आंसर मिलने वाला है। जब मैं आंसर को निकालूंगा तो मेरा आंसर निकलेगा 9984। ठीक है, और ये मेरा होगा आंसर। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो अब चलते हैं सर्व समीकरण 4 पे। सर्व समीकरण 4 आपके सामने है। ठीक है, सर्व समीकरण 4 क्या कह रही है कि x प्लस ए और x प्लस बी, अगर ये सिचुएशन दी गई हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये सर्व समीकरण यूज़ होती है। ठीक है, x का, एक मिनट यार, ऐड आ गई मेरे फ़ोन में, ये दिक्कत है, पता नहीं कैसे ये ऐड आ जाती है। चलो कोई बात ना, ऐड को भी आने देते हैं, आ गई है तो को एक मिनट। जब आपको ये सिचुएशन दे दे x प्लस ए ब्रैकेट का अंदर हो और x प्लस बी ये भी ब्रैकेट के अंदर हो, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप ये वाली सर्व समीकरण लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद x प्लस ए बी। यहाँ पर मैंने इसको खोल के भी दिखाया हुआ है कि कैसे इसको ये फॉर्मूला निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x प्लस ए ब्रैकेट अंदर है और x प्लस बी ब्रैकेट है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इन दोनों में गुणा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इन दोनों में गुणा हो रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन दी जाए तो हो सकता है कि आप इसकी इससे गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा कर लो, पर हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अंडर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला लगा के मैं ऐसी सिचुएशन में आंसर निकाल सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन करते हैं और इससे समझ में आएगा। 104 को मल्टीप्लाई करना है 103 से, कैसे करोगे? 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 103 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब मान लो x को 100 मान लो, a को 4 मान लो, b को 3 मान लो। अब यहाँ पर मेरा ये फॉर्मूला निकल रहा है। ठीक है, देख लो, यहाँ पर ये x हो गया, ये b हो गया, ये x हो गया, मतलब ये a हो गया। ठीक है, ये x हो गया और ये b हो गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या लग रहा है? x प्लस a और ब्रैकेट अंडर x प्लस b। ठीक है, तो इसको खोलते कहते थे, इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो जब आप इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल सब कुछ सही करते जाओगे तो आपको मिलेगा ये आंसर। ठीक है, 10712। ठीक है, क्या नंबर है यार, 10712, क्या बात है। तो इस तरीके से आपकी सर्व समीकरण 4 देख ली, सर्व समीकरण 5 देख लो। a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। अब a प्लस बी के क्यूब को हम लोग a स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अगर आप क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 को देखोगे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि इसे हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर देख लेना, हो सकता है आप में से कईयों ने ये वाला फॉर्मूला ना पढ़ा हो। ठीक है, तो इस सर्व समीकरण को निकालने के लिए यहाँ पर मैंने मेथड बना दिया था। ठीक है, और यहाँ पर ये सर्व समीकरण फिर निकलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ये सर्व समीकरण आपने पढ़ी हुई है तो इसके बारे में ज़्यादा समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बस आपको ये देख लेना और बस आपको इन सर्व समीकरणों को ऐसे कैसे याद कर लेना है, और आपको ये देखना है कि कौन सी सर्व समीकरण कहाँ यूज़ होगी बस। तो यहाँ पर देखो 101 के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। अब मैंने क्यूब का फॉर्मूला क्या देखा? a प्लस बी का क्यूब, पर उसके लिए मुझे 100 को तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो मैं 101 को 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, है ना, और दोनों का मैं क्यूब कर दूंगा। एक का क्यूब तो एक ही होता है, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ये यानी मैं ये वाली सर्व समीकरण लगा के ये वाली जो ये वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक है, देख लेना, यहाँ पर आप जब इसे वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1030301। ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है, ये 3 है। ठीक है, 1030301। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपने ये सर्व समीकरण देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सर्व समीकरण पे। अब इसके बाद की सर्व समीकरण 6। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब, सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, बस इसमें क्या हो जाएगा कि ए क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट अंडर a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके लिए एक और अलग से फार्मूला होता है जो कि होता है ये। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये पढ़ा हो। ठीक है,
तो ये वाला भी याद रखना। अब जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 99 का क्यूब लगा के, ठीक है, 99 को मैं लिख सकता हूँ 99 प्लस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इस वाले फॉर्मूले को लगाओगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। सर्व समीकरण 7 पे चलते हैं। सर्व समीकरण 7, 8 आपके सामने है, ठीक है। अब बस आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद सारी इजी हैं, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 देख लेना, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब अब बस आप लोग एक बार सारी सर्व समीकरण को देख लो और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इस वाली सर्व समीकरण का, इस वाली का आप लोग खुद आंसर निकालोगे, ठीक है। इस वाली का खुद आंसर निकालना, ठीक है। इस वाले में क्या है कि आपको जो 2 है उसे तो x को 2 है मानना है, b को y को b मानना, और c को, और जो z है उसको 4c मानना है, ठीक है। x क्या मानोगे, x 2 है मानोगे, y क्या मानोगे, y b को मानोगे, z क्या मानोगे, z 4 को मानोगे, और इस तरीके से आपका एक आंसर निकलेगा, ठीक है। और उस आंसर में एक बार तो आपका होगा x प्लस वाई प्लस जेड का, ठीक है। जब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को तोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें ये मिलता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये आंसर आपने निकालने की कोशिश करना, अगर निकल जाए तो, नहीं तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट में आपको इसका आंसर दे दूंगा। अब बात करते हैं शून्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो शून्यांक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मान के चलो कि ये है y, ठीक है, y बराबर 1 है। अब मुझे इसका शून्यांक सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसे ठीक करता हूँ। मान के चलो कि y प्लस 1 है, ठीक है। अब मुझे इसका शून्यांक निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, इसको बराबर रख दूंगा 0 के। जब मैं इसे 0 के बराबर रख दूंगा तो जो 1 है यहाँ पर प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो इस तरीके से इसका शून्यांक क्या होगा, माइनस का 1। तो बस आपको उसको 0 मान लेना है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, दिए गए बहुपद के लिए सही शून्यांक पर घेरा लगाइए। तो a प्लस 4/7 इसको बराबर रख लो 0 के। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4/7। तो यानी कि हमारा आंसर होगा माइनस का 4/7, ठीक है। इसी तरीके से y माइनस का 3/2, ठीक है। जब आप 3/2 को बराबर 0 के रखोगे तो वो बन जाएगा प्लस का 3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 3/2, ठीक है। 5a प्लस 6, जब आप 5a प्लस 6 को बराबर 0 रखोगे तो 6 उस साइड चला जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 बन जाएगा। और फिर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, 5a बराबर माइनस का 6, ठीक है। जब आप 0 लगाओगे तो ये वाला 6 उस साइड जाके माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और जो a है उसे हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 6/5, यानी माइनस का 6/5 इस बहुपद का शून्यांक होगा। शून्यांक का मतलब ये होता है कि जब मैं उसकी वैल्यू उस मान के चलो कि मेरा आंसर आया, जो मेरा इसका शून्यांक आया वो आया माइनस का 6/5, ठीक है। जब मैं a की वैल्यू रखूँगा, ठीक है, जब मैं 6/5 को a की जगह पे रखूँगा तो मुझे ये पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा, ये पूरा 0 मिल जाएगा। तो इसे ही हम शून्यांक कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। और ये अब आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। शून्यांक कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।